बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिक्रूटिंग एजेंसी जो पिछले 2-3 दिन से हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ यूपीएससी और उसके साथ साथ रूल ऑफ यूपीएससी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात जो आपको याद रखनी है फंक्शंस में यूपीएससी की, वो है कि ये तमाम जो एग्जामिनेशंस है अपॉइंटमेंट्स के लिए, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विसेज हो, सिविल सर्विसेज हो या पब्लिक सर्विसेज हो, तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की बॉडी है वो यही यूपीएससी है। दूसरी बात कि जो भी मैटर होगा रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज यानी सिविल पोस्ट में जो भी मसला आएगा, वो मसला भी यही यूपीएससी के अंडर आता है। ठीक है, यही उस मसले को हल करती है। इसके साथ साथ ये स्टेटस को डिफरेंट जो ऑपरेटिंग स्कीम्स हैं, अगर जॉइंट रिक्रूटमेंट के लिए कुछ स्टेट्स उनको कहें कि हमें जॉइंट रिक्रूटमेंट कोई स्कीम बनानी है, तो उसमें असिस्ट करते हैं ये डिफरेंट स्टेट्स को। ठीक है, यूपीएससी। ठीक, ओके, आए समझ। अब इसके साथ ये इट सर्व्स ऑल or any of the needs of state on the request of the governor and with approval of the president। तो ये किसी भी स्टेट को सर्व भी कर सकती है। ठीक है, अगर वो स्टेट, उस स्टेट का जो गवर्नर है वो रिक्वेस्ट करे यूपीएससी को। ठीक है, तो लेकिन उसमें आपको याद रखना है कि उसमें यहाँ पर प्रेसिडेंट की अप्रूवल की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक, ओके। उसके साथ जो भी मैटर्स, जो भी मसले एक्सटेंशन या रीएम्प्लॉयमेंट की होगी, यानी जो भी सर्विस एक्सटेंशन की होगी या रीएम्प्लॉयमेंट के जो भी मसले हैं, सिविल सर्वेंट या रिटायर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके, वो भी यूपीएससी सॉल्व करती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो ज्यूरिसडिक्शन है यूपीएससी का, ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय एन एक्ट। ठीक है, ये याद रखना आपको कि जो ज्यूरिडिक्शन है यूपीएससी का, वो ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड भी हो सकता है बाय एन एक्ट विच इज़ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये आपको जहन में रखना है। इसके साथ साथ यूपीएससी जो है ये एनुअली, इसका काम होता है कि ये एनुअली यानी हर साल के ख़त्म होने के बाद ये प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट पेश करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, यानी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी यूपीएससी की, उसके रिलेटेड एनुअली एक रिपोर्ट जाती है। जो यूपीएससी का ही काम है ये रिपोर्ट भेजना प्रेसिडेंट के। हाँ, अब प्रेसिडेंट क्या उस रिपोर्ट को करते हैं, वो उसको दोनों जो हाउसेस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उन हाउसेस के आगे वो रखती है। ठीक है, यानी जो प्रेसिडेंट है, ही प्लेसेस दिस रिपोर्ट बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, तो ये फंक्शंस कुछ आपको जहन में रखनी है। इसके बाद है रोल। तो पहले आपको रोल का मालूम है कि ये वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम है। ठीक, फिर दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है कि जो यूपीएससी है इसका जो रोल है वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ये रिकमेंडेशंस भी दे सकती है, लेकिन ये इसकी जो रिकमेंडेशंस होगी गवर्नमेंट को वो एडवाइजरी नेचर की होगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जब कोई कमेटी बनाई जाएगी जिसमें यूपीएससी के मेंबर्स हो या यूपीएससी के थ्रू कोई कमेटी बनेगी, तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस देगी। ठीक है, अब वो एडवाइस, वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होती, यानी ये गवर्नमेंट का काम है फिर वो इस एडवाइस को माने या ना माने। ठीक है, इसके साथ जो इसमें एक इमरजेंसी ऑफ सेंट्रल इमरजेंस हो गया, जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना 1964 में, तो इसने कहते हैं कि जो रोल है यूपीएससी का वो कुछ इसमें यानी जो भी डिसिप्लिन मैटर्स हैं उसमें ये कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, कन्फ्लिक्ट्स क्यों पैदा हो गए, क्योंकि जो ये यूपीएससी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी ये एक पावरफुल बॉडी है। ठीक, अब उसके साथ साथ जो ये सीबीएसई बनाई गई, ये तो 2003 में फिर इसको एक स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला, यानी ये एक, हम कहते हैं कि
एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्जीक्यूशन रेजोल्यूशन पास किया तो स्टेचरी इसको स्टेट्स मिला 2003 में। अब ये छेड़छाड़ करती थी यूपीएससी के साथ, ठीक है। अब इसमें कुछ कन्फ्लिक्टिंग जो एडवाइसेस थी वो पैदा हो गई, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल जो कंट्रोलिंग फिर एजेंसी है वो यूपीएससी है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसकी फंक्शन, इसका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सीवीसी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज हमारा ये कंप्लीट हो गया, यूपीएससी का जो लेक्चर था हमारा ये कंप्लीट हो गया। और अब इसमें हम स्टेट जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू।